अप्रैल से ये गर्मी का बहुत ज्यादा समस्या था। गर्मी से गाय इतना ज्यादा हाफ रही थी। पशुओं में कोई फिक्स चीज नहीं होती है। बहुत बड़े बड़े फार्म की अच्छी अच्छी गायें जो हैं वो रिपीट कर जाती हैं। वो सब खिलाने पिलाने में कोई कसर नहीं। 10-10 20-20 साल से चल रही है, लेकिन आज भी वो लोग 15 लीटर 20 लीटर पे अटके हैं, क्योंकि उन लोगों का ब्रीडिंग पे ध्यान नहीं है। बिल्कुल बहुत जरूरी होती है कि जिसको भी अपना दूध बढ़ाना है या फिर गर्मी में भी अच्छा दूध लेना है कंटिन्यू, तो दलिया जरूर खिला। तो रोज का दूध हो जाएगा। साल का आप जोड़ मान के चलिए 7-21 3,10,000 का दूध हो जाएगा, पता ही था। लेकिन इस साल हमारा फार्म लॉस में जाएगा ही नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। अच्छा, क्योंकि हमारी मुझे गाय से मतलब है। मैंने गायों पे पूरा पैसा लगाया। गाय खरीदने में मुझे माँ डेयरी पे अगर मैंने गाय खरीदने जाता था, कोई ऐसा पंजाब का फार्मर नहीं होगा जो इस काम को गलत बोल दे, क्योंकि वहाँ के लोग ब्रीड पे काम कर चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के मऊ जिला के रियाव गांव के, जो कि शुभम मिश्रा का डेयरी फार्म है। और इनका मैं समझता हूं कि 3 से चौथा वीडियो हो सकता है मेरे चैनल पे। और यहाँ आने का जो मकसद है, मैंने आपको जब इस फार्म की शुरुआत हुई थी, पहला वीडियो में जब मैंने बनाया था, तो मैंने उस टाइम में भी बोला था कि मैं इस एक फार्म को मॉडल के रूप में दिखाऊंगा कि हाँ, एक डेयरी फार्म कैसा होता है और एक डेयरी फार्म की शुरुआत कैसे होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में मैं आज फिर से पहुंच चुका हूं। गर्मी का मौसम है, काफ़ी गर्मी है। 120 किलोमीटर की बाइक का सफ़र करके मैं आज यहाँ पे आया हूं। तो आप सभी दर्शक से मैं निवेदन करूंगा कि आप एक लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को, अगर अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि जानकारी हमारी अच्छी लगे तो। मैं इनके फार्म का स्टेटस आज गर्मी के दिन में क्या है, कैसे ये चल रहे हैं, मुनाफा यानी कि हर एक चीज़ का लेखा जोखा लेने वाले हैं। शुरू में इनका शुरू में काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा था, बीच में ये काफ़ी लॉस में जा रहे थे, लेकिन अब ये कितना मुनाफा में जा रहे हैं और आगे कितना मुनाफा में जा सकते हैं। क्या इनका फार्म आगे आने वाले समय में भी लॉस में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए हम शुभम जी से बात करते हैं। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका प्यार और आशीर्वाद हमें लगातार मिलता रहे, तो मैं चाहूँगा कि आप ये इससे बरकरार रखें। तो चलिए शुभम जी से। नमस्कार सर, फिर से स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी नई कृषि दर्पण के दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, आप उनको अपना छोटा सा परिचय दे दीजिएगा सर। नमस्कार सर, पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे डेयरी पे दोबारा वीडियो बनाने के लिए। मेरा नाम शुभम मिश्रा है जी। मैं यूपी मऊ का रहने वाला हूँ। तहसील घोसी है, ग्राम रियाव है हमारा। तो लगभग अभी कितना दिन हो गया हमें डेयरी फार्म किए हुए? 2.5 साल से ऊपर हो गया। 2.5 साल का ऊपर, 2.5 साल से ऊपर हो गया। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तो ठंड के टाइम में मैंने बनाया था सर। तो अभी मतलब क्या कुछ चल रहा है आपके फार्म पे? क्योंकि मैंने जब शुरू में ही अपने दर्शकों को बताया था कि जब ये फार्म शुरू हुआ था उस समय में एक मॉडल के रूप में मैंने दिखाया था, और वो उसी को मैंने वादा भी किया था कि हमेशा दिखाते रहूंगा। तो आप इसके बारे में बताएं, अभी क्या कुछ चल रहा है आपके फार्म पे सर? देखिए, मैं आपको पिक से बता रहा हूँ। जब हमारे पास सभी बच्चियाँ वगैरह, जब आप उस टाइम आए थे नवंबर दिसंबर के बीच में जी, तो उस टाइम हमारे पास 2 गाय मिल्किंग में थी, जो कि 60 से 70 के बीच में हमारा दूध हो रहा था जी। और सारी गाय हमारी जनवरी फरवरी के बीच में बच्चा देने वाली थी, जो बच्चियाँ वगैरह थी। तो अब सभी गाय ने बच्चा दे दिया, जनवरी फरवरी का बच्चा दी है सब। अच्छा। और हमारा दूध जो है वो 180-85 के बीच में हमारा दूध पीक पे गया था। 6 गायों से 180-85 लीटर तक हमारा दूध गया था। कब गया था ये? अभी जल्दी डाउन हुआ है, अप्रैल से डाउन हुआ है हमारा। अच्छा। ये फरवरी स्टार्टिंग से और अप्रैल तक हमारा ये दूध कंटिन्यू रहा है। अच्छा। जब गर्मी ज्यादा हुई है तब ये हमारा दूध डाउन हुआ है जी जी। और अभी फिलहाल हमारा दूध चल रहा है 130-130-35 के बीच में अभी हमारा दूध हो रहा है जी जी। और आप लोगों से मैं एक कमेंट भी किया था अपनी बच्चियों के बारे में जी जी। तो हमारी बच्चियों का रिजल्ट के बारे में, तो सभी बच्चियां ने हमारा बच्चा दे दिया और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया जी। जो कि एक बच्चिया हमारी 32 लीटर दूध दी, एक बच्चिया 30 लीटर दूध दी। अच्छा। और एक बच्चिया 28 लीटर, एक बच्चिया 26 लीटर। 2-2 लीटर का रेशियो उन सबका कम बेसी में रहा है। जो कि एक बच्चिया हमारी ये जो अबॉर्शन कर गई थी WWS BGO वाली ब्लैक वाली, वो 28 लीटर दूध दे ले गई है अबॉर्शन करने के बाद भी। ये वाली जो अच्छा। ये ब्लैक वाली है जी जी। अच्छा, तो मतलब अभी कितना दूध कर रही है? अभी हमारे फार्म पे दूध हो रहा है 130-35 के बीच में, 130 ही मान के चलिए। अच्छा जी। तो इन 6 महीनों में आपको क्या परेशानी, क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल में हीट वेव भी चल रहा था, हीट वेव खत्म हुआ है, तो मतलब इन 6 महीनों में आपको क्या परेशानी हो रहा था, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताना जरूरी है। परेशानी हमारा शुरू हुआ अप्रैल से जी। मार्च तो फिलहाल नॉर्मली मौसम था, अच्छा। ज्यादा हीट नहीं था, लेकिन अप्रैल से स्टार्टिंग
से ही गर्मी बहुत ज्यादा गाय वगैरह, जी जी, गर्मी बहुत ज्यादा मानने लगी। तो फिर धुलाई वगैरह इन सब की स्टार्ट हो गई। अच्छा। और एक गाय को बुखार की भी दिक्कत आ गई थी, बस नॉर्मली वो हुआ था, तो वो फिलहाल कवर हो गया 2 दिन के अंदर ही। अच्छा अच्छा। बाकी फिलहाल और कोई भगवान दया से और कोई दिक्कत आई नहीं फार्म पे। तो अप्रैल से मतलब क्या समस्या आ रहा था आपको? अप्रैल से ये गर्मी का बहुत ज्यादा समस्या था। गर्मी से गाय इतना ज्यादा हाफ रही थी और दूध धीरे धीरे कम करते करते 130 पे ला दी है सब। और आगे चल के दूध और कम ही होगा। अच्छा जी। तो जैसे गर्मी के दिनों में आपने मतलब कुछ उपाय नहीं किया जिससे कि इनको गर्मी न लगे, हाफने की समस्या बंद हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता था? जी, उपाय तो मैंने सोचा था लेकिन मैं कर नहीं पाया। जी, क्या उपाय सोचा था आपने सर? उपाय मैंने फोगर स्प्रिंकलर दोनों लगाने का सोचा था। अच्छा। लेकिन अभी उतना व्यवस्था हमारे पास नहीं हो पाई, ये अपना टंकी वगैरह का। जी जी। कि हाँ, टंकी वगैरह हम लगवा के अपना फोगर स्प्रिंकलर का सब सिस्टम लगा लें। अगर वो सब लगा होता तो अभी हमारा दूध इतना ज्यादा नहीं घटा होता। अच्छा। ये भी एक सच्चाई है जो कि लेकिन मैं गायों को ठंडा करने में कोई कसर छोड़ता नहीं हूँ। ये दिन भर में कम से कम 7-8 बार ये सब नहा लेती हैं सब। अच्छा। तो मतलब उसके फिर फॉगर स्प्रिंकलर आपके पास नहीं था तो आप क्या करते थे? इनको 7-8 बार नहलाते थे? 7-8 बार पूरे दिन में मैं हर 1 घंटे पे नहलाता था इन सबको। जैसे ही इन सबका हाफना स्टार्ट होता था वैसे इन सबको नहलाना मैं स्टार्ट करता था। और इस गाय की आप वीडियो बनाए थे जो 41 लीटर मिल्क रिकॉर्ड की थी जब आप दिसंबर में आए थे। जी। तो इसी गाय की आप वीडियो बनाए थे, 41 लीटर दूध की थी। अभी फिलहाल 22-23 पे चल रही है। अच्छा, 22-23 लीटर। ये अबॉर्शन भी कर गई 3 महीने पे बच्चा, ये अपना ये गिरा दी। हीट स्ट्रोक की ही वजह से ये बच्चा भी फेंक दी। तो जैसे समस्या उसके अलावा और क्या समस्या झेलना पड़ा? क्योंकि मुख्य रूप से हम उसी पर भी आपसे बातें कर रहे हैं। तो समस्या अभी फिलहाल मतलब जैसे पशु का रिपीट होना, क्योंकि अब तो बच्चा दी थी तो प्रेग्नेंट सभी हो गई है। रिपीट का जो है, ये रिपीट का आपके रख रखाव फीडिंग, क्योंकि सब मतलब सभी बच्चा दे दिए तो सभी प्रेग्नेंट हो गई है कि नहीं? जी बिल्कुल। हमारी 4 गाय कंफर्म हो चुकी हैं, पीडी हो चुकी है। अच्छा। और एक गाय हमारे 2 महीने पे अपना पलट गई थी, अपना हीट में आ गई। 2 महीने सीमेंट चढ़ा थे, वो हो गया था, तो फिर उसके बाद ये हीट में आ गई। उसको भी सीमेंट चढ़ चुका है। ये अपना 1.5 महीने हो गया उसको। अच्छा। और इस वाली गाय को भी 1-1.5 महीने के आसपास ही हुआ है जो बच्चा फेंक दी। बस यही 2 गाय हमारी दिक्कत की हैं। बाकी सभी गाय हमारी प्रेग्नेंट हो गई 1 से 2 बार के अंदर ही। 1 आध बार रिपीट की हैं सब। अच्छा। बाकी दूसरी बार में सीमन कंसीव कर गई थी सब। तो रिपीट करने का कारण मैं बार बार या हर एक जो भी डेयरी फार्मर है उनसे जानने का प्रयास करता हूँ, रिपीट करने का कारण आखिर क्या हो पाता है? रिपीट करने का कारण आपको कुछ है, अब तो 2.5 साल आपको अनुभव हो गया है। जी जी जी। तो इसमें आप तो कुछ न कुछ अनुमान तो लगाए कि आखिर रिपीट क्यों हो रही है? देखिए, पशुओं में कोई फिक्स चीज नहीं है। जी, पशुओं में कोई फिक्स चीज नहीं होती है। बहुत बड़े बड़े फार्म की अच्छी गायें जो हैं वो रिपीट कर जाती हैं। वो सब खिलाने पिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, मिनरल वगैरह देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। फिर भी उन लोगों की गाय रिपीट कर जाती है, रिपीट करती रहती है। तो ये रिपीट की समस्या कोई फिक्स नहीं है कि आप ये कर लीजिए रिपीट खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपके पास 20 गाय है तो 1-2 गाय आपको जरूर, 2-3 गाय आपको जरूर परेशान करेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। 90-95% इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आप अच्छी फीडिंग के हिसाब से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अच्छा फीड और मिनरल वगैरह की मात्रा अच्छे मात्रा में दे रहे हैं तो बाकी कोई दिक्कत आती नहीं है। अगर टाइमली आप सबसे दिक्कत एक ये भी है फीड वगैरह के बाद कि आपका जो सीमन का रख रखाव है, सीमन की हैंडलिंग जो होती है वो आपकी किस तरीके से हुई है ये भी मैटर करता है। अगर मान लीजिए आप लोकल डॉक्टर से सीमन चढ़वा रहे हैं तो पता नहीं वो अपना सीमन अपनी हैंडलिंग बढ़िया से किया है या नहीं किया है, इस पे भी डिपेंड करता है। बाकी आप लोग पूरी कोशिश किया करिए कि अपना सीमन सिलेंडर खुद रख लें। जिसके पास अगर जिसको अपना इसमें फ्यूचर बनाना है, इसमें काम करना है, बिना सीमन सिलेंडर के उसका कल्याण नहीं है। और मैंने भी अपना एक 20 लीटर का सीमन सिलेंडर और सीमन वगैरह सब मैंने रख लिया है और मैं अपना ही सीमन चढ़वाया हूँ। तो 20 लीटर का सीमन सिलेंडर आपने रखा है, तो 20 लीटर का सीमन सिलेंडर का खर्चा कितना आया था सर? 20 लीटर का सीमन सिलेंडर का खर्चा उसका आया था 20,000 रुपए का। वो सीमन सिलेंडर पड़ा था। अच्छा। और उसमें 800 की नाइट्रोजन गैस पड़ी थी। अच्छा। जो कि 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में बहुत आराम से चल जाता है। मान के चलिए कि 800 रुपए, 700-800 रुपए 1.5 से 2 महीने के अंदर वो उसका खर्चा है। हर 2 महीने 400 रुपया महीने का खर्चा है। बिल्कुल, 400 नाइट्रोजन का। बिल्कुल।
तो 12 चक्कर 48, 5,000 रुपये मामूली सा खर्च है ये। हाँ, मामूली सा साल अगर का रिपीट आपका कर जाती खर्च है, अगर ये कुछ समस्या तो 5,000 तो महंगा पड़ जाएगा। महंगा। और सबसे बड़ी बात की यही सीमेंट सिलेंडर ही आपके डेयरी का फ्यूचर है, क्योंकि अगर आप का सीमेंट सिलेंडर है तो उसमें आप अच्छे से सीमेंट बाहर से मंगा के आप रखिए। जी जी। और जब आप अच्छा सीमन लगाएंगे गाय को, तभी आपका अच्छा बच्चा पैदा होगा। बाकी अगर लोकल सीमन लगाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। भले आपकी अच्छी गाय है तो क्या हुआ, लेकिन उसका कोई फ्यूचर नहीं निकलेगा आपको। जी जी। और मैं बहुत सारे ऐसे डेयरियों को देखता हूँ जो कि 10-10, 20-20 साल से चल रही है, लेकिन आज भी वो लोग 15 लीटर 20 लीटर पे अटके हैं, क्योंकि उन लोगों का ब्रीडिंग पे ध्यान नहीं है जी। और आज भी वो 20-25 गाय रख के अपना छोटा मोटा पैसा कमाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जो 4-5 साल में 1.5-2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, वो भी 10-20 गाय से। जी जी। तो जैसे अब एक चीज, आपकी गाय चाहे बछिया बच्चा दी, तो जेर फंसने वगैरह में कुछ समस्या हुआ? मेरी एक भी गाय की कभी जेर फंसी नहीं। अच्छा। इस साल, पिछली साल एक गाय की फंसी थी। अच्छा, क्यों फंसा था? उसके पीछे मुख्य कारण? उसका मुख्य कारण ये था, वो हीट स्ट्रोक की वजह से ही, वो 10 दिन पहले गर्मी की वजह से ही 10 से 15 दिन पहले वो बच्चा फेंक दी थी जी। तो उसकी जेर रुक गई थी। अच्छा। तो इसी वजह से वो उसका जेर रुकी थी। और हमारी जो बच्चिया भी थी जो अबॉर्शन कर गई थी 7 महीने पे, उसकी भी जेर निकल गई थी। अच्छा। जबकि उसकी जेर ज्यादा चांस है कि उसकी जेर नहीं निकल पाएगी, लेकिन उसकी भी जेर निकल गई थी। अच्छा। तो जेर फंसा तो फिर कैसे आपने उसका उपचार जेर फंसा तो एक दवा आती है फ्यूरिया करके, शायद यही नाम है उसका। हाँ। गोली आती है, 2-2 गोली 3 दिन रखवाना पड़ता है। वो धीरे धीरे करके कुछ डॉक्टर निकाल दिया हाथ से। फिर उसके बाद कुछ उसका कचड़ा रह गया था, वो फ्यूरिया रखा जाता है उसके अंदर बच्चेदानी में, तो वो धीरे धीरे वो पूरा कचड़ा साफ कर देता है। अच्छा। तो अभी आते हैं हम आपके करंट टाइम का फीडिंग। गर्मी का मौसम है जी। कितना टाइम फीडिंग कराते हैं आप इनको? फीडिंग अभी हमारा 2 टाइम होता है। कब कब होता है? सुबह में 7 बजे, शाम को 7 बजे। मतलब मिल्किंग के पहले, मिल्किंग के बाद दोनों टाइम में? दोनों टाइम में मिल्किंग के बाद ही होता है। पहले मिल्किंग होती है, फिर उसके बाद फीडिंग वगैरह होता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि हाँ लॉजिक है। मतलब पहले उठने के बाद पहले दूध निकाल लिया जाता है, क्योंकि फीडिंग में टाइम होता है, टाइम लगता है। अच्छा। तो उसके बाद फिर हम अपना फीडिंग करते हैं। अच्छा। लॉजिक कुछ नहीं है, ऐसा कुछ। तो फीडिंग में अभी क्या क्या खिला रहे हैं आप इन सभी को? फीड में हरा चारा है, भूसा है, और फीड है माडेरी की फीड हम खिलाते हैं। अच्छा। वही चल रहा है। उसके अलावा कुछ देते थे पहले? दलिया वगैरह बना करके देते थे? दलिया भी अभी कंटिन्यू चल रहा है। दलिया जो होता है एनर्जी का काम करता है, इससे आपका दूध बरकरार रहता है। अच्छा। जल्दी आपका दूध टूटता नहीं है। दलिया में क्या क्या होता है सर? दलिया में हमारा बरान होता है, और खुद्दी होती है दाल की, और ये गेहूं का खंडा होता है। अच्छा। और ये क्या चीज डब्बे में आपने रख रखा है? ये गुड़ है। गुड़ है? गुड़ इसमें गुड़ भी पड़ता है। गुड़ दलिया में ही पड़ता है? वो दलिया में गुड़ पड़ता है, थोड़ा सा हम डालते हैं एनर्जी के लिए गाय को, क्योंकि गर्मी में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और दलिया की वजह से दूध मेंटेन रहता है आपका। जी बिल्कुल बहुत जरूरी होती है कि जिसको भी अपना दूध बढ़ाना है या फिर गर्मी में भी अच्छा दूध लेना है कंटिन्यू, तो दलिया जरूर खिलाएं। बहुत अच्छी चीज होती है दलिया। तो इनके अलावा जैसे गर्मियों में, अब तो दलिया वगैरह तो ठंडी में शायद ये देते थे, तो अब गर्मी में कुछ खास भी देते हैं क्या स्पेशल, ऐसा जैसे गर्मी न लगे, या ग्लूकोज वगैरह ऐसा कुछ? देखिए, मैं ऐसा कुछ मैं आज तक दिया नहीं, अलग से मैं अपनी गायों को कुछ नहीं कभी कुछ दिया नहीं। फीड के अलावा चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, मैंने कैल्शियम या फिर कोई टॉनिक वगैरह कभी कुछ दिया नहीं। हाँ, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो मैं लीवर टॉनिक दे देता हूँ। 1-2 महीने पे एक बार 5 लीटर का ले जाके 4-5 दिन लगातार पिला देता हूँ। बस यही करता हूँ, और कभी कुछ मैंने किया नहीं। तो बच्चा देने के बाद फिर डिवॉर्मिंग कराए थे अभी? हाँ, डिवॉर्मिंग हो चुकी है सभी गायों की। 10 दिन बाद मैंने डिवॉर्मिंग करा दी थी। अच्छा। और फिर इसके बाद एक आध महीने बाद फिर इन सब की डिवॉर्मिंग मैं कर दूंगा। अच्छा। नेक्स्ट शेड्यूल प्रेगनेंसी सेफ वाली जो डिवॉर्मिंग होती है वो मैं कर दूंगा। अच्छा। तो ये फीडिंग का जो मात्रा होता है कितने कितने होता है? जैसे दलिया कितना देते हैं? दलिया का कोई रेशियो नहीं रहता है। हमको लग रहा है कि 1-1.5 किलो पूरे दिन का एक गाय खाती है हमारी। अच्छा। 1.5 से 2 और फीड का कितना रेशियो होता है? फीड का अभी तो फीड मैंने घटा रखा है। सभी आपके पास मतलब 25 प्लस वाली ही है? हाँ, अब मतलब अभी भी दूध हमारी एक बच्चिया कम दे रही है, 20 से नीचे है। 17-18 लीटर ये वाली बच्चिया है। अच्छा। इसने दूध घटा दिया है। और बाकी सभी गाय हमारी 20 से ऊपर ही है सब। अच्छा। तो मतलब कितना फीड देते हैं मात्रा में? अभी 8 किलो चल रहा है। हरा चारा कितना दिन का देते हैं? हरा चारा दिन का 20 किलो खा लेती हैं सब अभी फिलहाल।
पूरा फार्म में 20 किलो? नहीं, पूरे दिन का एक गाय। एक गाय का। अच्छा। और भूसा कितना देते होंगे? भूसा 2 से 2.5 किलो दिन का पूरा। तो अब आते हैं मेन मुद्दा पर, जो भी भाई हमारे दर्शक वीडियो को देख रहे हैं वो उनके मन में जरूर होगा कि शुभम भाई अभी कितनी कमाई कर और कितनी खर्चा कर रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा ये बात पूरे जोरों शोर से कहता हूँ जी, जो अब ये बात पूछे हैं जी, कमाई का आप मेरा देख लीजिए कि मैं जब 180 लीटर मेरा दूध हो रहा था जी, मैंने कोई लेबर नहीं रखी थी जी, ठीक है, मेरा बस खर्चा था फीड का जी जी, ठीक है, और लेबर का मतलब कि हरा चारा काटने के लिए 2 लेडीज आती थी, 200 दिन का मैं देता था, बस वो 6000 खर्चा था जी। और बाकी हमारा फीड का खर्चा था, मान के चलिए 65 किलो पूरे दिन का फीड खाती थी सब। अच्छा गाय जी, 65 किलो फीड हो गया और हमारा दूध जो हो रहा था 180 लीटर मान के चलिए दूध हो रहा था 6 गायों से। अब 40 रुपए के हिसाब से लगाते हैं तो आपका ये हो गया 7200 का दूध हो जाएगा, रोज का दे रहे थे 7200 रोज का दूध हो जाएगा। साल का आप जोड़ मान के चलिए 7 के 21 3,10,000 का दूध हो जाएगा आपका जी, ठीक है। और हम उसमें से खिला दे रहे थे गायों को अपने 60,000 का मान लीजिए। अच्छा, 60 से 65,000 का हम खिला दे रहे थे जी। और भी खर्चा आप इधर उधर का आप जोड़ सकते हैं 20-25 हजार रुपए मान लीजिए, मेडिसिन वगैरह हो गया 80-90 हजार लेके चलिए आप, 80-90 हजार लेके चलिए, लेकिन फिर भी हमारा 1.5 लाख से ऊपर ही बच जा रहा था उस 2-3 महीने के अंदर में, पीक टाइम में, मतलब 3 महीने 4 महीने मैंने अच्छा पैसा बचाया है। और अभी भी इतनी मतलब गर्मी तो समझ लीजिए अब लास्ट ही है, 130 लीटर हमारा दूध है जी। और हम 60 किलो दिन का मतलब 50 किलो पूरे दिन का हम इन सबको फीड खिला रहे हैं 50 से 55 के बीच में जी जी। और 130 लीटर हमारा दूध है, तो फिलहाल अभी भी 1-8 लाख के आसपास हमारा बचत हो जा रही है। अच्छा, तो ये बचत आपका कितना टाइम तक? अभी ये हमारा फार्म इस साल, पिछली साल हमारा फार्म 2-3 महीने लॉस में गया था, मैंने अच्छा खासा पैसा भी मतलब फीड अपना घर से लगा रहा था क्योंकि गाय सभी ड्राई हो चुकी थी, आपको सब पता ही था। लेकिन इस साल हमारा फार्म लॉस में जाएगा ही नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। अच्छा, क्योंकि हमारी जितनी गाय बच्चियां हैं सब ये बच्चियां हमारी 4 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है, 5वां इसका चल रहा है और ये 4 महीने में बच्चा दे देगी जी जी। और बाकी हमारी कोई 3 महीने की है और कोई 2 महीने की आसपास होने वाली हैं। तो जब तक हमारी ये सब गाय ड्राई होंगी तब तक हमारी ये बच्चियां बच्चा दे देगी और बाकी भी 2-3 मिल्किंग में रहेंगी ही। तो जब तक वो सब बच्चा देंगी तो ये वाली मतलब जो वो सब ड्राई होंगी तो ये सब रहेंगी और उसके बाद फिर 2 महीने बाद वो सब भी आ जाएंगी। अच्छा। तो हमारा फार्म इस साल लॉस में नहीं जाएगा, मतलब फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहेगा। 50,000 60,000 इस तरीके से 50,000 60,000 40 से 50 के बीच में हम लास्ट तक भी कमा सकते हैं बिल्कुल। तो ये आपका कहीं ना कहीं 2.5 साल का मेहनत ही तो है, 2.5 साल की मेहनत है। और मैंने जो अपनी बच्चियों पे मेहनत किया है वो आज दे रही है, पूरी जान लगा दी मैंने अपनी बच्चियों को पालने में जी जी जी। ठीक है, तो वो आज हमारी बच्चियां रंग ला रही हैं क्योंकि मैंने 2 गाय भी मैंने अपने फार्म की सेल कर दी जी जी। ठीक है, और नहीं तो आज हमारे पास 8 गाय होती। अच्छा, 2 गाय भी मैंने सेल कर दी, फिर भी हमारे 4 बच्चियां हमारी बच्चा दे दी थी, मैंने 2 गाय सेल कर दी, फिर भी हमारे फार्म पे गायों की बढ़ोतरी हुई है। अच्छा। और फिर मैं 2 गायों के साथ साथ मैंने 3-4 बच्चियां भी अपनी सेल की थी जी जी। जो कि मैंने 18,000 20,000 22,000 के रेंज में 2-2 3-3 दिन की बच्चियां मैंने सेल कर दी थी। तो वहां से भी ठीक ठाक पैसा आ गया, फिर यहाँ से भी। और आगे हमारा प्लानिंग है अक्टूबर में और गाय वगैरह लाने का, 2-3-4 जगह। कितनी गाय रखना है, बढ़ाना है? अभी कितना गाय बहुत बढ़ाना है, कितना तक करना हमारा टारगेट है 100 गायों का। 100 गायों का टारगेट है, तो ये कितने दिनों में पूरा होगा आपका? ये टारगेट पूरा हो जाएगा, 5-6 साल लगेंगे अभी इसको पूरा होने में। अच्छा, क्योंकि हम आगे चल के सेक्सीमन बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। अच्छा, तो इसी वजह से अब जो भी टाइम लगे, टाइम का मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी इसी में इस साल मैं सिर्फ गाय खरीदूंगा, जो भी मिल जाए 3-4 जो भी मिल जाए बच्चियां वगैरह जी जी। इस साल गाय खरीदूंगा, उसके बाद मैं अपने ब्रीडिंग पे ही पूरा फोकस रहेगा, अपनी बच्चियों पे पूरा फोकस रहेगा। और अभी ये फार्म और आगे बढ़ने वाला है, फार्म आगे बढ़ाऊंगा, बच्चियों का अलग अपना सेट बनाऊंगा, जो कि आप माँ डेयरी में देखे होंगे जी जी। उस टाइप का मैं सेट बनाऊंगा बच्चियों को अलग पालने के लिए। तो फिलहाल अभी वर्क जारी है और ये सफलता जो है अभी
बहुत दूर है, अभी तो छोटी मोटी बात तो जैसे नए पशुपालकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप सर? नए पशुपालकों के लिए मैं एक चीज मैंने आपको पीछे बताई है कि 2 तरीके से लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं। ज्यादा तरीका लोग क्या आजमाते हैं कि शेड वगैरह में अच्छा पैसा लगा लेंगे, उसमें कंजूसी करने का नहीं सोचेंगे। देखिए मैंने शेड में बहुत कंजूसी किया, ना ही मैंने अभी कोई फर्श में काम, उधर का फर्श में काम किया है, और ना ही एंगल वगैरह जोड़ा है, ना ही ये सब एंगल वगैरह जोड़ा है। जी। ये सब मैंने कॉस्ट कटिंग अभी की है, जो कि अभी मेरा चल जा रहा है। मुझे गाय से मतलब है, मैंने गायों पे पूरा पैसा लगाया। गाय खरीदने में मुझे माँ डेयरी पे अगर मैंने गाय खरीदने जाता था तो मैं उनसे सीधा बोलता था कि जो आपकी सबसे महंगी गाय है मैं वो गाय लूंगा। अच्छा। तो मैंने, और बहुत लोग उनको पुरजोर मतलब आपका गायों पर था? गायों पे। अब बहुत लोग उनको ये भी फोन कर कहते हैं जो सस्ती हो वो दे दीजिए। जी। तो हर तरीके के लोग होते हैं। और नए पशुपालकों के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि शेड में आप कंजूसी कर लीजिए, वो भी थोड़ा बहुत, ये नहीं कि आप इधर उधर क्या कुछ भी बना दें। शेड में कंजूसी कर ली, लेकिन गायों में जो सबसे महंगी गाय हो, हम तो कह रहे हैं आप 1.5 लाख की गाय खरीदिए, 2 ही गाय खरीदिए, लेकिन 1.5 लाख की गाय कम से कम 35 लीटर दूध देगी। वो आपको देखिएगा, वो आपका 1.5 लाख रुपए वो 6 से 7 महीने के अंदर आपको निकाल के दे देगी। जी। और जो उसके साथ पीछे बच्चियां वगैरह आएगी। और हमारे गांव में भी एक फार्म खुल रहा है जी। वो मतलब खोल रहे हैं, तो वो भी इधर की गाय लेने के लिए मतलब एक्साइटेड है। जी। और वो मुझे पता है, ऐसा मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि ये लोग कितने दिन तक डेयरी फार्म कर पाएंगे। जी। तो चलिए और जो आप बोले हैं नए पशुपालकों के लिए, तो नए पशुपालकों के लिए यही बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने शुरू किया, आप मेरा फार्म देख रहे हैं, आप वैसे ही शुरू करिए। 4-5 लाख 6 लाख रुपए से अगर शुरू कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कम से कम 10 लाख रुपए से शुरू करिए, तो आपको समझ में आएगा। अपना दूध का सेटिंग बना लीजिएगा, 2-3 गाय ही लाइए, लेकिन ढंग की लाइए। और ब्रीडिंग पे फर्स्ट डे से ही काम करिए। ये माँ डेयरी वाले भी बोलते हैं, अपना सीमेंट सिलेंडर बहुत महंगा नहीं मिलता है, 20,000 का सीमेंट सिलेंडर मिलेगा, और अपने गायों पे अच्छा सीमेंट लगाइए, फिर आपका फॉर्म अपना तरक्की पे जाएगा। आप 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख महीने का कमा सकते हैं। नहीं तो आप अगर पुराने तौर तरीके से करते हैं, वही 20-25 हज़ार की लीटर वाली गाय और 30-40 हज़ार की बचत में ही रह जाएंगे, और फिर आप कहेंगे कि डेयरी फार्म से कुछ होता नहीं है। और लोग बोलते भी हैं, आपके भी यूट्यूब चैनल पे बहुत लोगों का मैंने देखा है कि ये इससे कुछ नहीं होगा, बहुत ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब के आप फार्मर को देख लीजिए, कोई ऐसा पंजाब का फार्मर नहीं होगा जो इस काम को गलत बोल दे, क्योंकि वहाँ के लोग ब्रीड पे काम कर चुके हैं। तो एक दो बात मैं बोलना चाहूंगा, जो मेरे हिसाब से लगा कि आपकी जो गलती थी, शुरुआत में आपका जो शेड पर एक्सपेंसेस था, वो थोड़ा सा मेरे को लगा कि आपको नहीं होना चाहिए था। फिर बीच में जो एक बछिया का रेशियो था आपके पास, क्योंकि डेयरी फार्म का एक थंब रूल है कि आपके पास 30 से 40% ही बछिया होनी चाहिए गाय की उपेक्षा। तो वो 2-3 चीज मेरे को गलत लगा। हालांकि वो दर्शक अगर देख रहे हो तो इस चीज को अगर अवॉइड करके अगर वो डेयरी फार्मिंग करेंगे तो वो भी हो सकता है आगे जाके सफल हो पाएंगे। देखिए बच्चियों का जो शेड्यूल है, जो रेशियो होना चाहिए वो एक 30 से 40% का थंब रूल कहता है कि बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास 5 गाय है, 2 बछिया आप रखिए। हाँ बिल्कुल 5 गाय है, 2 बछिया रखिए। उसमें आप जो परेशानी झेले थे ना, मुझे लगता है कि वो कोई नहीं झेलेगा, कोई ना झेले। अगर उनका शौक है कि नहीं मैं बछिया पालूंगा, जैसे मेरा शौक था कि मैंने 2 गाय हमारे पास थी, 4 बछिया रखे, मैं 4 बछिया ला दिया, एक गाय का पूरा दूध पिला देते थे उन सबको, 3-3 लीटर, 3 चौको 12 लीटर, वो सब एक टाइम में दूध पी जाती थी सब। तो मेरा शौक था, मुझे अपना फ्यूचर बनाना था, मुझे आगे का दिख रहा था, प्रेजेंट का नहीं दिख रहा था कि मैंने क्या लॉस कर रहा हूँ, क्या कमा रहा हूँ, कुछ मुझे नहीं दिख रहा था। मैंने उन बच्चियों को पाला, और समझ लीजिए कि डेयरी से नहीं, मैंने घर से पैसा लगा के बिल्कुल फीडिंग कराता था, हर चीज, जो कि आज मुझे वो रिजल्ट मिला है। जी बिल्कुल। अगर कोई घर का बैकअप रखता है, डेयरी का बैकअप नहीं, घर का बैकअप रखता है, तो 4 गाय पे वो 8 बछिया पाले। बिल्कुल। और नहीं अगर रखता है, वो चाहता है कि हम डेयरी से पालें, तो 5 गाय पे कम से कम 2 बछिया। 30% 40% का थंब रूल है वो जो करे। सही है। चलिए सर, काफी अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।